नमस्कार दोस्तों जब भी हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो इसमें कई सारे कंट्रीज आते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया के कई सारे देश हो गए। तो यहाँ पर क्या है ना, अक्सर कंपटीशन चलती रहती है चाइना और भारत के बीच में। दोनों देश जो है यहाँ पर लीडर बनना चाहते हैं ग्लोबल साउथ के। और अक्सर आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा G20 का समिट हुआ था भारत में, तो यहाँ पर पीएम मोदी जी ने एक बड़ा कदम लिया था जहां पर अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था G20 में। तो अगेन भारत यहाँ पर दिखाना चाहता है कि हम अफ्रीका के साथ हैं, चाइना दिखाना चाहता है वो अफ्रीका के साथ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाइना ने एक बहुत बड़ा गेम चला है यहां पर, जिसकी वजह से वो अफ्रीका को काफी हद तक अपने अंडर में लेने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हो खबर, चाइना टू रिमूव टैरिफ्स ऑन मोस्ट अफ्रीकन इंपोर्ट्स फ्रॉम 1 मई एक्सपैंड जीरो टैरिफ पॉलिसी अक्रॉस कॉन्टिनेंट। मतलब आज के डेट में जहां पर ट्रंप जो है वो इतनी बड़ी चाल चल रहे हैं रिगार्डिंग टैरिफ को लेकर कि जिन देशों के ऊपर वो चाहते हैं उसके ऊपर टैरिफ लगा देते हैं, आप सब जानते ही हैं। लेकिन चाइना ने यहां पर उल्टा एक चाल चला है और अफ्रीका को कहा है कि हम आपके ऊपर जीरो टैरिफ लगाएंगे। मतलब जी भरकर जितना चाहो आप चाइना के अंदर एक्सपोर्ट करो, हम उसको लेने के लिए रेडी हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें डिटेल से समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भारत के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। भारत अब इस चीज को कैसे काउंटर करेगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2027 का बैच हो, 28 का, हर एक बैच अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की हम तैयारी कराते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर आपको 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो भी आपके घर पर डिलीवर किया जाता है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली चाइना ने क्या अनाउंस किया है। चाइना ने यह कहा है कि आगे आने वाले 1 मई से, मतलब अभी फरवरी चल रहा है, उसके बाद मार्च, अप्रैल, तो मई से जो है यहां पर अफ्रीकन कंट्रीज से जो भी सामान चाइना के अंदर में जाएगा उसके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, जीरो टैरिफ लगेगा। और ये पूरे अफ्रीका के ऊपर लागू है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो पूरे अफ्रीका में टोटल जो कंट्रीज की संख्या है वो है 54। यहां पर एक देश को छोड़कर सभी देश के ऊपर जीरो टैरिफ लगाएगा। और वो इकलौता देश कौन सा है, ये जो आप देख रहे हो ना, इस्वातिनी, बहुत ही छोटा सा कंट्री यहां पर, राइट, साउथ अफ्रीका के अंडर में ही पूरा ये आता है इसका बॉर्डर। तो इस्वातिनी जो है वहां को छोड़ के, क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये जो इस्वातिनी है वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है। और आप सब जानते हैं कि चाइना उन किसी भी देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेगा जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये एक बड़ा कारण है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके पहले आप देखोगे तो 33 जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हीं को जीरो टैरिफ का फायदा मिलता था। लेकिन अब चाइना ने अनाउंस किया है कि चाहे आप लीस्ट डेवलप हो, चाहे आप साउथ अफ्रीका हो, कोई भी कंट्री हो, आपके हम ऊपर जीरो टैरिफ लगाएंगे। और ये बेसिकली शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कब, यहां पर अफ्रीकन यूनियन की समिट होने वाली है। आप सब जानते हो ना, ये अफ्रीका जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो उसी प्रकार से अफ्रीकन यूनियन भी है। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, यूरोपियन यूनियन जैसा नहीं है। यूरोपियन यूनियन में तो बहुत सारी चीजें हैं ना, उनकी तो एक खुद की करेंसी भी है, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन हाँ, स्टिल इन्होंने अपना एक खुद का यूनियन बनाने की कोशिश की है कि एक वॉइस में ये अपनी बात रखें। तो इनका सबमिट होने वाला है, उसके पहले चाइना ने ये अनाउंस करके एक प्रकार से अफ्रीकन यूनियन को एक बड़ा तोहफा दिया है। और ये लोग ऑब्वियस सी बात है, ये आपस में डिस्कस करेंगे इस चीज को लेकर। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि टैरिफ हटाने का मतलब क्या है। ऑब्वियस सी चीज है कि देखो, जब किसी गुड्स के ऊपर टैरिफ लगता है तो वो महंगा हो जाता है, तो आपके लिए एक्सपोर्ट करना महंगा पड़ जाएगा। जैसे यूएस ने भारतीय गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया 50% का, तो इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ये हटाया गया है, मतलब अब जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको फायदा मिलेगा। वो चाइना के अंदर आसानी से यहाँ पर अपने गुड्स को भेज पाएंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, मिनरल्स हो, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हो, जितनी भी चीज़ें हैं। एंड ये अभी तक का सबसे ब्रॉड लिबरलाइजेशन देखने को मिलेगा ट्रेड पॉलिसी में। ऐसा पास्ट में कभी शायद देखा नहीं गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार चाइना ये कर क्यों रहा है। देखो, चाइना ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ें बस ऐसे ही कर देता है, उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट दिख रहा है। हो सकता है कि मॉनेटरी टर्म्स में शायद अभी दिख नहीं रहा हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में या फिर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये मायने रखेगा चाइना के लिए। अगर हम इकोनॉमिक टाइज की बात करें तो इसकी वजह से चाइना का जो इकोनॉमिक टाइज है अफ्रीका के साथ वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब जानते हो, एक मेजर इन्वेस्टर है चाइना अफ्रीका के अंदर। फॉर एग्जांपल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, काफ़ी सारा पैसा वह अफ्रीका में डालता है। तो ये जो टैरिफ पॉलिसी है, इसकी वजह से जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है अफ्रीका के साथ वो और ज़्यादा मजबूत होगी। अफ्रीकन जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको और सपोर्ट मिलेगा, उनको एक्सेस मिलेगा
वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में जाने का। यहाँ पर चाइना का जो रोल है एज अ रिलायबल, चाइना अपने आप को दिखाएगा, देखो हम कितने रिलायबल पार्टनर हैं, अट्रैक्टिव पार्टनर हैं, हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं है, हम यूएस की तरह नहीं है कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। यहाँ पर ग्लोबल टैरिफ शिफ्ट हो सकता है, ट्रेड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे जो ग्लोबल पावर्स हैं, यूएस, यूरोप, वो सब चाहते हैं कि वो अफ्रीका के साथ रिलेशंस बेटर करें, लेकिन यहाँ पर चाइना जो है वो बड़ी बाजी मारना चाहता है। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका भारत के ऊपर क्या असर होगा। देखिए, यहाँ पर नो डाउट कि ये जो पॉलिसी लाया है चाइना ने, वो डायरेक्टली भारत को तो लाया नहीं है लेकर, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सबसे बड़ा इंपैक्ट ये भारत के ऊपर ही आएगा। देखो, मैटर ये क्यों करता है, पहले आप समझिए। अफ्रीका अगर आप देखोगे, भारत का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है एंड यहाँ पर मेजर मार्केट है। चाहे हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, स्पेशली जो 2 व्हीलर्स हो गए, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, टेक्सटाइल हो गया, राइस एंड फूड एक्सपोर्ट हो गया। देखो, अफ्रीका में जो हमारा एक्सपोर्ट होता है ना, वो लो वैल्यू के गुड्स होते हैं, क्योंकि वो लोग, उनकी पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। यूरोप में, यूएस में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, राइट। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि चाइना ये कर क्या करना चाह रहा है। अब क्योंकि चाइना ने ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया अफ्रीकन गुड्स को, इसकी वजह से एक पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट होगा भारत पर। एक तो सबसे बड़ा है कि चाइना अफ्रीका का जो इकोनॉमिक बॉन्ड है वो बढ़ेगा, और भारत के साथ जो रिलेशन है अफ्रीका का, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अफ्रीका के वो देश उधर ही जाना चाहेंगे चाइना में, क्योंकि उनके ऊपर जीरो टैरिफ लग रहा है। यहां पर ट्रेड डाइवर्जन का बड़ा खतरा है। अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वो चाइना को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चाइना ही उनका सबसे बड़ा बायर होगा, एंड इसकी वजह से अफ्रीका का जो एक्सपोर्ट सप्लाई है वो भारत के लिए कम अवेलेबल होगा। जैसे भारत चाहता है कि हमें कॉपर मिले, कोबाल्ट मिले, गोल्ड मिले, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिले, तो वो शायद भारत को अब उतना नहीं मिल पाएगा। स्ट्रैटेजिक कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया, ग्लोबल साउथ में कंपटीशन है चाइना और भारत में कि कौन लीडर बनेगा, तो इसकी वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा और भारत का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। अब देखना होगा भारत इसको कैसे काउंटर कर पाता है। मैं आपको बता दूं, यहां पर भारत के लिए एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स ये बहुत मायने रखता है। आप सोचिए, अफ्रीका काफी इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? कोबाल्ट के लिए, लिथियम के लिए, जिम्बाब्वे, नमीबिया। कोबाल्ट आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलता है, ऑयल नाइजीरिया, अंगोला में मिलता है, रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत सारा है अफ्रीका के अंदर। तो यहां पर सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक कंसर्न यही है कि जो अफ्रीकन मिनरल एक्सपोर्ट हैं वो अब सस्ते हो जाएंगे, चाइना में वो आसानी से जाएंगे, और चाइना क्या करेगा, इससे लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करेगा। अफ्रीका को बोलेगा, एक काम करो, आप भारत क्यों भेज रहे हो ये सारी चीजें, आप हमें भेज दो, हम आपको यहां पर ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहे हैं। जो चाइनीज फर्म्स हैं वो डोमिनेट करेंगी माइनिंग इन्वेस्टमेंट में, वो जाएंगे अफ्रीका में, काफी सारा माइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, एंड दैट इज वाई भारत को हाई फेस करना पड़ सकता है। हमारा जो एक्सेस है अफ्रीका में वो कम हो सकता है, स्ट्रॉन्ग चाइनीज सप्लाई चेन कंट्रोल देखने को मिल सकता है। एंड ये मैटर इसीलिए करता है क्योंकि भारत भी अपना जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ा रहा है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स है हमारा, वो अब हम कैसे कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक्सेस टू अफ्रीकन मिनरल्स स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, शिपिंग, ट्रेड रूट्स और इंडियन ओशन के ऊपर इंप्लीकेशन। चाइना आप सब जानते हैं ऑलरेडी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रखा है अफ्रीकन पोर्ट्स में, जैसे जिबौती आपने सुना होगा, राइट, यहाँ पर, राइट, तो वहां पर इस तरह के कई सारे पोर्ट्स में वो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स पर कंट्रोल कर रखा है। सो चाइना अफ्रीका का ट्रेड इससे, मतलब ये जो कदम लिया है चाइना ने, इससे और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये आप सब जानते हो, मलक्का स्ट्रेट के थ्रू जो ट्रेड वगैरह है साउथ चाइना सी होते हुए ऊपर चाइना की तरफ जाता है, तो हर एक देश यहां पर चाइना को और ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, ट्रेड रिलेशंस और ज्यादा यहां पर बढ़ेगा, बेल्ट एंड रोड ट्रेड कॉरिडोर्स को मजबूती मिलेगी, जो चाइनीज कमर्शियल मैरीटाइम फुटप्रिंट है वो बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो इंडियन ओशन है जो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इसकी वजह से और ज्यादा शिप्स की आवाजाही होगी यहां पर, चाइना जो है और अपना इन्फ्लुएंस करेगा, और हो सकता है कि अपना जो पोर्ट्स वगैरह है वो इंडियन ओशन रीजन में बनाने की कोशिश करे। तो अगेन इंडियन ओशन इन्फ्लुएंस का जो कंपटीशन है इन्फ्लुएंस को लेकर, वो और इंटेंसिफाई हो जाएगा। तो देखना है कि यहां पर जो भारत है उसको कैसे काउंटर करेगा। फिर इसके अलावा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन का एंगल मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि अब अफ्रीका से जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि ध्यान रखिएगा अफ्रीका से जो भी सामान जाता है चाइना के अंदर, वो ज्यादातर जो लो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, जिससे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वो यहां पर अफ्रीका एक्सपोर्ट करता है। अब आप सोचिए, जो सस्ते सस्ते रॉ मटेरियल्स हैं वो अफ्रीका से चाइना जाने लग जाएंगे। अब चाइना में जो इंपोर्टर है जो मंगा रहा है अफ्रीका से सामान, उसको रॉ मटेरियल सस्ता मिला, रॉ मटेरियल सस्ता मतलब
जो फाइनल गुड्स होगा वो भी सस्ता हो जाएगा, और इसकी वजह से फिर चाइना उन फाइनल गुड्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेगा सस्ते दाम में। एंड इसकी वजह से अगेन भारत पीछे हो सकता है, चाहे वो टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग गुड्स है, स्टील है, केमिकल्स है, क्योंकि वो सस्ता बनाएगा ना, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल सस्ता पड़ रहा है। सो इफ चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिक्लाइन ड्यू टू चीपर अफ्रीकन इनपुट्स, भारत का जो एक्सपोर्ट है उसको बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलेगा, स्पेशली यूरोप में, यूएस में, साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में इटसेल्फ आप कह सकते हैं। तो इसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो एक तो ये है कि चाइना अपना जो ग्लोबल रोल है वो बढ़ाना चाह रहा है, साउथ साउथ कॉपरेशन जो है उसको कमिट करना चाह रहा है। और दूसरा एक और बहुत ही डिप्लोमेटिक मैसेज भी है यहाँ पर, और वो मैसेज ये है कि अगर आप ताइवान के साथ कोई खिलवाड़ करते हो तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं। चाइना ने इससे एक साफ संकेत दे दिया है कि एस्वातिनी, क्योंकि वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए हम ये छूट एस्वातिनी को नहीं देंगे। तो बहुत सारे मैसेजिंग होते हैं जियो पॉलिटिक्स में, बट आई होप कि ये जो एक बड़ी खबर आई थी उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ग्रेट रिफ्ट वैली ये एक जियोग्राफिकल फीचर है अफ्रीका में, अगर आपको पता हो तो क्या बता सकते हो ये कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है, इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो, यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400232293। याद रखिए यूपीएससी की जर्नी वही जीतता है जो सही प्लानिंग के साथ सही वक्त पर शुरुआत करता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।